नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल और आप सभी का हमारे छत्तीसगढ़ में स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की तरफ। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने नगरीय निकायों के नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों से शहरों में सुराज के लिए काम करने का आह्वान किया है। साथ ही उन्होंने कहा कि आपके शहर की जनता ने आप पर विश्वास कर शहर के विकास और जन सुविधाएं विकसित करने की जिम्मेदारी सौंपी है। और साथ ही उन्होंने कहा कि आप लोग इस अवसर पर सदुपयोग करें, निष्ठा और जवाबदेही के साथ अपने कर्तव्यों को निभाएं। अच्छा काम करने वालों को जनता लगातार अपना आशीर्वाद देकर आगे बढ़ने का मौका देती है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने नगरीय निकायों के नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों के लिए आयोजित 2 दिवसीय प्रबोधन कार्यक्रम सह कार्यशाला नगर सुराज संगम के समापन सत्र में ये बातें कही। नगरीय प्रशासन विभाग के द्वारा 2 दिन का नगर सुराज संगम कार्यक्रम रखा गया था। जितने भी हमारे नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायत के नवनिर्वाचित अध्यक्ष, नगर निगम के सभापति, एमआईसी मेंबर, साथ में उनके कमिश्नर, सीएमओ, इंजीनियर, ये सबका 2 दिन का एक कार्यशाला था। और इसमें पूरे दिन, दोनों दिन हमारे प्रदेश के डिप्टी सीएम और जिनके पास नगरीय प्रशासन विभाग भी है, श्री अरुण साव जी, वो उपस्थित रहे और स्वयं 2 घंटा उनको पढ़ाए हैं, व्याख्यान दिए हैं, अपना अनुभव भी शेयर किए हैं। और एक निर्वाचित जनप्रतिनिधि का क्या अधिकार होता है, क्या कर्तव्य होते हैं और कौन कौन सी योजनाएं हैं जिसके माध्यम से वे अपने शहर को स्वच्छ, सुंदर और साफ रख सकते हैं, इस पर पूरी 2 दिन चर्चा हुई है। और शायद पहली बार इतने व्यापक तौर से हुआ है और इसका निश्चित रूप से लाभ हमारे छत्तीसगढ़ के शहरी क्षेत्रों में शहर के विकास के लिए, वहाँ की सुंदरता के लिए, सफाई के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। पाटन विधानसभा क्षेत्र के ग्राम पंचायत सोनपुर में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय पहुंचे, जहां राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ छत्तीसगढ़ के प्रांत प्रचारक अभयराम के पिता मोहन कुमकार के शोक सभा में शामिल होकर उन्हें पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी है। साथ ही उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा, सांसद विजय बघेल सहित कई मंत्री भी मौजूद रहे। देखिए, गांव में जो आतंकवादी घटना घटी और जिस तरह से आतंकवादियों ने निर्दोष और निहत्थे लोगों के ऊपर गोली चलाकर और वो भी धर्म को पूछ कर उनकी हत्या की, और इस घटना की जितनी निंदा की जाए कम है। और उसमें छत्तीसगढ़ भी अपना एक बेटा खोया और पूरे देश से करीब 26 लोगों को हम लोगों ने खोया। और ये पाकिस्तान का बड़ा दुस्साहस है। इसके पहले भी दुस्साहस किया तो उसका जवाब ईंट का जवाब पत्थर से मिला, सर्जिकल और एयर स्ट्राइक किए, लेकिन फिर भी पाकिस्तान ने दुस्साहस किया है। तो हमारा देश, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी इसमें कड़ा एक्शन ले रहे हैं और आगे और भी कुछ कड़ा एक्शन होने वाला है, उसी की सब तैयारी। राजनांदगांव छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री विजय शर्मा राजनांदगांव पहुंचे हैं और वो एक विवाहित कार्यक्रम में पहुंचे थे और जहां पर उन्होंने कहा कि मेरा दौरा अनौपचारिक है, लेकिन बातों बातों में उन्होंने पाकिस्तान और कांग्रेस को संविधान के मामले में और अन्य मामले में घेर लिया। साथ ही छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री और गृह मंत्री राजनांदगांव में दौरा करने पहुंचे और कहा कि ये मेरा एक शादी कार्यक्रम का दौरा है। पाकिस्तान के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता है और पाकिस्तान को सबक सिखाना जरूरी है। केंद्र सरकार इस पर काम कर रही है। गृहमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि भारत में कांग्रेस को बहुत मौका मिला था, लेकिन पूरे देश में संविधान को लागू नहीं किया। मुझे तो बड़ी स्पष्टता से बात समझ में आती है
ये हमारे छत्तीसगढ़ में दुर्ग जिले को मॉकड्रिल के लिए चुना गया है और किस तरीके से सुरक्षात्मक उपाय किए जा सकते हैं उन सभी विषयों को एक बार सबके बीच में फिर से लाना, सबके ध्यान में लाना, यही कोशिश की जा रही है और यह आवश्यक भी है। पाकिस्तान की बेवकूफाना हरकत कब क्या करे इसका ठिकाना थोड़ा ना है। भारत का संविधान लागू नहीं था जम्मू और कश्मीर में, कभी कोशिश नहीं की। वो 370 के आधार पर उसको लटका के रखे, भारत का तिरंगा भी नहीं होता था। बस्तर के कितने सारे क्षेत्रों में भारत का संविधान लागू नहीं हुआ करता था, अभी पहली बार वहां तिरंगा फहरा है। तो जहां तिरंगा फहरता है वही तो भारत का संविधान लागू होता है। तो न जम्मू कश्मीर में फहरा करता था, न दंतेवाड़ा और बस्तर के विभिन्न क्षेत्रों में फहरा करता था। ये सारा काम तो अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने किया है। भारत का संविधान भारत के कोने कोने तक लागू हो जाए, इसके लिए भाजपा की सरकारें काम करती। और संविधान के संदर्भ में कोई हमसे कहेगा, भाजपा से कहेगा, तो मुझे तो आश्चर्य है इस विषय का। उनको अधिकार ही नहीं है। कितनी बार संशोधन हुए हैं संविधान में और क्या क्या संविधान संशोधन हुए हैं, उन्होंने क्या किए हैं और अन्य पार्टियों ने क्या किए हैं, इसकी तुलना करने की आवश्यकता है। इस तरह के संविधान में संशोधन किए गए हैं जैसे शाहबानो प्रकरण जैसा, ऐसे संविधान संशोधन किए। और भाजपा ने जब संविधान संशोधन किए हैं तो सुधारात्मक विषय पर ही ध्यान लाकर किया है। तो संविधान के साथ खिलवाड़ किसने किया बहुत स्पष्ट है। कांग्रेस सवाल उठाए ना उठाए समझते ही नहीं है भाई। मतलब वो आप किसी एक विषय को ऐसे ही तो ऑपरेशन कितने हो रहे हैं, एक ही अकेला ऑपरेशन थोड़े है, ऐसे कितने ऑपरेशन लगातार हो रहे हैं और इन ऑपरेशन जितने ऑपरेशन हो रहे हैं उनके अपने अपने परिणाम है। यह भी एक ऑपरेशन है उनमें से। हम इसको कुछ विशेष क्यों मानते हैं, मुझे तो ये समझ भी नहीं आता। ऐसे बहुत सारे ऑपरेशन है। भारत पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के मद्देनजर गृह मंत्रालय ने भी नोटिस जारी किया, जिसमें देश के 244 जिलों में आज मॉकड्रिल की प्रैक्टिस करने का निर्देश दिया गया है। इसमें दुर्ग जिले का भी नाम है और इस नोटिस का जो पालन है करते हुए दुर्ग कलेक्टर ने सभी विभागों के प्रमुखों के साथ एक बैठक की, जिसमें मॉकड्रिल की तैयारियों को लेकर चर्चा भी की गई है। और वहीं बैठक में कलेक्टर ने सभी विभागों के प्रमुखों को मॉकड्रिल के लिए आवश्यक तैयारियां करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि मॉकड्रिल का उद्देश्य आपातकालीन स्थिति में विभागों की तैयारियों का आकलन करना है, किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहना है। संबंध में ट्रेनिंग वीडियो एक तैयार किया गया है, जिसको व्हाट्सएप ग्रुप्स और सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों तक पहुंचाया जाएगा। उसमें सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स किस प्रकार से उनको क्या कार्रवाई करनी है, यदि सड़क पर कोई चल रहा है तो उसको क्या कार्रवाई करनी है, ट्रैफिक को रोक देना है किस प्रकार से करना है, उसका पूरा एक्सप्लेन किया गया है। तो उस वीडियो को फैलाया जाएगा। सभी आम जनता से अपील है कि जिस समय ये मॉक ड्रिल हो, जिस समय सायरन की आवाज़ आए, तो उस समय उस वीडियो में जो भी आप लोगों को एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बनाया गया है उसको फॉलो करें और जैसा जैसा निर्देश उसमें है उसका पालन करेंगे तो हमारी एक प्रिपेयर्डनेस बेटर होगी। जो सर कितने बजे हो गई है, कितने बजे? 4 बजे का समय इसके लिए रखा गया है। इसके अलावा कहीं पर यदि कोई अटैक हो जाता है, कोई रेस्क्यू ऑपरेशंस है, कहीं पर यदि घायल हैं तो उनको उपचार के लिए किस प्रकार से निकालना है, इसके संबंध में एनडीआरएफ के साथ समन्वय किया गया है। तो एनडीआरएफ की टीम और जो जिला बल है, हमारे होमगार्ड के जो कमांडेंट सैनिक हैं, उनकी मदद से किस प्रकार से उनको निकाल करके हॉस्पिटल पहुंचाना होगा, किस प्रकार से एम्बुलेंसेस का मूवमेंट होगा, उसके संबंध में चर्चा हुई है। तो इन सभी के लिए एक मॉक ड्रिल कल की जाएगी। लोगों में पैनिक ना हो, इसको लेकर के पैनिक को रोकने के लिए क्या व्यवस्था की जाएगी? पैनिक ना हो, इसी के लिए ये ट्रेनिंग के पर्पज से वीडियोस बनाए गए हैं ताकि सायरन को पता चले। देखिए, इस प्रकार की परिस्थिति कभी भी आ सकती है, ये तो मॉक ड्रिल है लेकिन वास्तविक परिस्थिति भी कभी आ सकती है। तो ये ट्रेनिंग पर्पस के लिए वीडियोस इसीलिए बनाए गए हैं कि सायरन का जब भी अलर्ट होगा तो आम जनता को ये समझ लेना है कि अब कोई खतरा इस प्रकार का आने की संभावना है या आ सकता है, तो उस परिस्थिति में क्या करना है, उसके लिए ये तैयारी के लिए सारी प्रैक्टिस। सायरन का जो डिसेबल है, सायरन का जो डिसेबल है वो कहाँ तक रहेगा, कितने सायरन लगाए जाएंगे, इसके बारे में कुछ आप लोगों ने तैयारी? सायरन जो अवेलेबल है उनको सिटी में अलग अलग लोकेशन से प्लेस किया जा रहा है ताकि शहर का पूरा इलाका उसमें कवर हो। नहीं, भ्रामक मैसेज ना फैलाएं। पहली तो मेरी लोगों से अपील है कि कोई भ्रामक मैसेज ना फैलाएं। प्रशासन के द्वारा जो वीडियोज बना करके सर्कुलेट किए जा रहे हैं केवल उनको फॉलो करें, और यदि कोई इसमें कोई भ्रम फैलाने की या अनावश्यक पैनिक फैलाने की कोशिश करता है तो उस पर फिर नियमानुसार वैधानिक। बीजापुर कांग्रेस विधायक विक्रम शाह ने भोपालपट्टनम में हो रहे अवैध कोरंडम उत्खनन खदान पहुंचकर उत्खनन करने वालों के खिलाफ उचित कार्रवाई के लिए थाने में आवेदन दिया है।
बीजेपी जिला अध्यक्ष घासीराम नाग ने कहा कि अगर अवैध कोरंडम उत्खनन में बीजेपी का कोई नेता अगर संकल्पित है तो उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। भोपालपट्टनम ब्लॉक के ग्राम कुचनूर जो कोरंडम खदान जहां पर स्थित है, हम खड़े हैं, वहां पर कुछ लोगों के द्वारा कोरंडम खदान का काम किया जा रहा था। इसकी सूचना मुझे स्थानीय जनप्रतिनिधि और ग्रामीणों ने दिया। उसके बाद आज हमारे सभी जनप्रतिनिधि कांग्रेस पार्टी के साथियों के साथ हम यहां पर पहुंचे हैं और प्रथम दृष्टया आज यहां पर देखे कि जो वर्षों से बंद पड़ी कोरंडम खदान को गुपचुप तरीके से फिर से चालू करने का प्रयास कुछ लोगों के द्वारा किया जा रहा है। उपस्थित लोगों के जो लोग थे उनसे पूछने पर उन्होंने अपने आप को सीएमडी से जुड़ा हुआ होना बताया और किसी कैलाश चंद्र अग्रवाल रायपुर जो ठेकेदार का नाम वो बता रहे हैं कि उनके कहने पर हम यहाँ पर साफ सफाई कर रहे हैं। तो हमारा आज कुछ लोग पेपर भी उन्होंने दिखाया, लेकिन जब इसी मामले को लेकर आज मैं यहीं से वन विभाग के अधिकारी और स्थानीय जो खनिज विभाग के अधिकारियों से भी मैंने बात किया, उनका इसमें स्पष्ट तौर पर कहना था कि हमें हमारी जानकारी में कुछ नहीं है। तो हमारा इस पूरे मामले को लेकर स्पष्ट आरोप है कि भाजपा सरकार के संरक्षण में भाजपा से जुड़े हुए लोगों के द्वारा ये कोरंडम खदान का माइनिंग का काम यहाँ पर किया जा रहा है। और जब से लगातार भाजपा सरकार बनी तब से बस्तर में किस तरीके से यहाँ के जो प्राकृतिक संसाधन है उनको कैसे लूटा जाए, उनको कैसे हड़पा जाए, उस दिशा में लगातार वे काम कर रहे हैं। कुछ दिन पूर्व बैलाडीला जो पहाड़ उसको भी लीज में देने का काम, 2 उद्योगपतियों को लीज में देने का काम भाजपा की सरकार ने किया। आज फिर बीजापुर जिले में कोरंडम जैसे बेशकीमती जो हीरा है उसको यहाँ पर गुपचुप तरीके से कुछ लोगों को देने का काम कर रही है। जबकि इस पूरे मामले में स्थानीय पंचायत के जो जनप्रतिनिधि उन्होंने कहा कि हमने पंचायत से प्रस्ताव नहीं दिया है, ये टोर बफर जोन में आता है और आपका जो ये फॉरेस्ट से क्लियरेंस अनुमति नहीं मिलना, खनिज विभाग की जानकारी में नहीं होना, स्थानीय प्रशासन की जानकारी में नहीं होना, और ये सब बहुत सारे बातें स्पष्ट तौर पर दर्शाता है कि कहीं न कहीं ये गोल तरीके से गुपचुप काम करने के तरीके से ये पिछले दरवाजे से किस तरह कोरंडम को लूटने का काम कुछ लोगों के द्वारा किया जा रहा है, जिनका संबंध भारतीय जनता पार्टी से जुड़े होने के संकेत हमें मिल रहा है। आज हम सभी लोग यहाँ पर जमा हुए हैं और यहाँ का मोहतात अन्वेषण किए हैं। इसके बाद जाके स्थानीय कलेक्टर से भी और हमारे ऊपर जो बड़े अधिकारी हैं खनिज विभाग उनसे भी बात किया जाएगा, इसका पूरा विरोध किया जाएगा और किसी भी तरीके से ये काम बंद हो, ये मांग हमारी है। और इस पूरे प्रकरण में जो लोगों की भी भूमिका संलिप्तता है, जो नियम से हटकर साथ में रखकर काम कर रहे थे, उन लोगों के ऊपर भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, ये हमारी मांग है। और एक और भाजपा सरकार के राज्य में आज सुशासन के राज्य में एक गरीब इस टोर बफर एरिया में रहने वाला व्यक्ति जो तेंदुपत्ता जैसे जो जीविका का मुख्य स्रोत आय है वो तेंदुपत्ता नहीं तोड़ पा रहा है, उनके लिए 20 टन नियम बताया जा रहा है। लेकिन वहीं दूसरी ओर इस माइनिंग जैसे क्षेत्र में कोरंडम जैसे बेशकीमती हीरा को निकालने के लिए बिना नियमों को ताक में रखकर उन्हें यहाँ पर सारी सुविधा देने का काम भाजपा की सरकार कर रही है। इसमें स्पष्ट अंतर है कि भाजपा सरकार गरीबों के लिए क्या सोचती है, यहाँ के आदिवासियों के लिए क्या सोचती है और यहाँ के जो उद्योगपति है उनके लिए क्या सोचती है। आप हम सबके सामने है। आने वाला समय इस मुद्दे को जनता के बीच में जाएंगे और हम बड़ा आंदोलन के माध्यम से इसको विरोध प्रदर्शन करेंगे। बिल्कुल टोर एरिया में जो पेड़ काटा गया था वो कहीं न कहीं फॉरेस्ट, ये अभी सीएमडी अधिकारी जो बता रहे हैं कि फॉरेस्ट के द्वारा काटा गया है, लेकिन जो नियम में जो ये होता है अगर कहीं पेड़ काटा गया है तो उससे पेड़ के बदले पेड़ लगाया जाता है। लेकिन ऐसा कोई भी जानकारी यहाँ पर अभी तो स्पष्ट तौर पर सीएमडी नहीं बता पा रहा है। पेड़ कब काटा गया, किसके द्वारा काटा गया, उसके बदले कहाँ पेड़ लगाया गया, कोई भी यहाँ बात स्पष्ट तौर पर सामने दिख नहीं रहा। मुंगेली से बड़ी खबर सामने आई, जहां पर सरगांव थाना क्षेत्र के नेशनल हाईवे 130 पर महिला से पर्स लूटने वाले 2 आरोपी पुलिस की गिरफ्त में आ गए हैं। ये वारदात 29 अप्रैल की शाम को चंदखुरी ओवरब्रिज के पास हुई, जब महिला अपने बेटे के साथ स्कूटी पर जा रही थी। 3 युवकों ने बाइक में आकर महिला के हाथ से पर्स छीन लिया और फरार हो गए। पुलिस अधीक्षक भोजराम पटेल के निर्देशों पर साइबर सेल और सरगांव थाना की संयुक्त टीम ने जांच शुरू कर दी है। सीसीटीवी फुटेज और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर 2 आरोपी विकास यादव, मंजीत जाखड़े को गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ में दोनों ने अपराध कबूल किया है और उन्होंने ये भी कहा कि नगद राशि छीना गया है, मोबाइल और बाइक बरामद कर ली गई है। एक आरोपी अभी फरार है, जिसकी तलाश जारी है।
इसमें प्रार्थियां ईश्वरी है। ईश्वरी ने यह रिपोर्ट दर्ज कराई कि वह 29/4 तारीख को 29 अप्रैल की शाम में अपने बेटे के साथ जब वो एक्टिवा से जा रही थी तो चंदपुरी जो ओवरब्रिज के पास 3 लड़के बाइक में आए और उसका जो पर्स है उसको छीन कर लेके चले गए। पर्स में उसके 21,000 रुपए नगद था, उसका ATM था और मोबाइल था और चार्जर वगैरह रखी हुई थी। बाद में उसने थाना सरगांव में अगले दिन आकर रिपोर्ट की तो तत्काल सरगांव प्रभारी और हमारी साइबर की टीम उसमें एक्टिवेट हुई और कई जगह के CCTV कैमरे हमने खंगाले मेन रोड के। तब हमको आरोपियों के बारे में पता लगा और आरोपियों के कब्जे से हमारे द्वारा एक पल्सर जो बाइक है वो, मोबाइल ओप्पो कंपनी का और 2500 रुपए की जब्ती प्राप्त की गई। इसमें 3 आरोपी थे जिसमें से 2 आरोपी की गिरफ्तारी हो चुकी है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सुशासन तिहार के अंतर्गत कवर्धा पहुंचे हैं, तो सीधा आपको लिए चलते हैं कवर्धा। बोले भारत माता की। वो पीछे वाला मन हाथ नहीं उठा था, ज्यादा धूप तो आज नहीं है, बादल है थोड़ा। बोले भारत माता की, भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की, छत्तीसगढ़ महतारी की, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। आज ये दलदली गांव के पावन धरती में आज के समाधान शिविर में हमारे बीच में मंच में विराजमान आप मन के ये विधानसभा क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक और हमारे छत्तीसगढ़ सरकार के उप मुख्यमंत्री, गृह मंत्री और पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री आदरणीय श्री विजय शर्मा जी, विधायक महोदया श्रीमती भावना बोहरा जी, हमारे प्रदेश के मुख्य सचिव श्री अमिताभ जैन जी, प्रमुख सचिव श्री सुबोध सिंह जी, हमारे मुख्यमंत्री के सचिव P दयानंद जी, IG साहब अभिषेक सांडिल्य जी, यहां के कलेक्टर गोपाल वर्मा जी, SP धर्मेंद्र सिंह जी, यहां के जिला पंचायत के सदस्य श्रीमती ललिता ध्रुव जी, जनपद के अध्यक्ष श्रीमती बालका राम किंकर जी, उपाध्यक्ष श्री नंद श्रीवास जी, जनपद सदस्य विष्णु बैगा जी, और मितान मिल गए गाज बड़ कम मिलते हैं, है ना। अभी हम और मितान मिल गए एक ठन विष्णु बैगा और देव सिंह बैगा जी, जनपद सदस्य विदेशी राम धरू जी, पूर्व अध्यक्ष, और मंच में विराजमान सबो हमार महानुभावगण, अधिकारीमान और हमारे आज के ये दलदली के समाधान शिविर में 14 पंचायत से हमारे आइन है, हमारे पिता तुल्य सज्जन वृंद, हमार मातृशक्ति माता बहनी मन, हमार युवा साथी मन, छोटे भाई बहनी मन, मीडिया के साथी मन और हमारा बैगा बंधु मन। कितना बैगा आइन है? बैगा मन हाथ उठावा तो कितना आइन है? अच्छा, बहुते आइन है। चला, आप सबके स्वागत है आज के समाधान शिविर में, बहुत बहुत स्वागत। इतना धूप के बाद भी आप मन आए हैं और आप सबला मालूम है कि आप मन के आशीर्वाद से हमार सरकार ला चलते हुए करीब 1.5 साल होते, है ना। तो 1.5 साल में हमार जो प्रधानमंत्री कहे रही चुनाव के समय कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाओ तो सब काम को करेंगे, कह रही नहीं। प्रधानमंत्री आवास पहले के 5 साल
जो सरकार चलाई सो सरकार में एक झन के भी नहीं बने रहीस कोनो के नहीं बने रहीस। तोला भी कह रही कि सरकार बनी तो मुख्यमंत्री के पहला काम होगी कि 18 लाख गरीब मन जो मकान से वंचित होगी नहीं उमन के मकान ला स्वीकृत करना है। और आप मन ला मैं बताता हूं कि सरकार बने के दूसरा ही दिन पहला कैबिनेट के बैठक में हमन 18 लाख प्रधानमंत्री आवास के स्वीकृति करे हन। और अब बना थे है कि नहीं, अब गांव-गांव में प्रधानमंत्री आवास बना थे और हमार बैगामन के लिए अलग से बना थे। हमार बैगामन के लिए हमार देश के प्रधानमंत्री पीएम जनमन योजना लागू करीन है। एमन पीबीटीजी में आते राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र कहे जाते हैं, तो वैसे हमार बैगामन के बस्ती में अलग से उमन के लिए प्रधानमंत्री आवास, उमन के लिए सड़क, बिजली, पानी, राशन कार्ड सब कुछ ओकर लिए हमार प्रधानमंत्री पीएम जनमन योजना लागू करीने। किसान मन के धान लगलो हमन खरीदत हन 2 साल से 21 क्विंटल प्रति एकड़ में 3100 रुपया धान देत हन। बकाया बोनस भी 2 साल के वाला भी देहे हन। और महतारी मल्ला 1,000 रुपया महतारी बंधन में हर महीना भेजत हन। इति हाथ उठावा तो माता बहनी मन कितना झला महतारी बंधन के पैसा मिलते, सबला मिलते। और कौन कौन नहीं उठाते हमन के अगर मिलत हो तो अब कट जाही नाम। मैं देखा तो न कौन कौन नहीं उठाई नहीं, अगर उमन के नाम होई और मिलत होई तो काट देवे उमन के। कुछ जन के नाम नहीं जुड़े हुई है ना, कुछ जन के नाम नहीं जुड़े हुई तब उमन के भी जुड़वाबो। अब नवा शादी करके लानत हुई हो बेटा मन बर बहू है ना, तो उमन के नाम तो जोड़ना पड़ी ना, तो आने वाला समय में वाला भी जोड़बो। और अभी प्रधानमंत्री आवास के फिर सर्वे हो थे, अभी 30 तारीख एक समय रही से, अभी 15 दिन फिर भारत सरकार मोदी जी बढ़ा दी से 15 मई तक सर्वे होने वाला है। तो आप मन से सबसे मोर निवेदन हुई, हमारे पंचायत मंत्री जो हमारे छत्तीसगढ़ में सबके घर देते हैं है ना, हमन अभी बताई नहीं कि जेकर 5 एकड़ असिंचित जमीन हुई वाला भी मिली, 2.5 एकड़ सिंचित जमीन हुई वाला भी मिली, जेकर मोटरसाइकिल स्कूटी है वाला भी मिली, 15,000 महीना आए है तो वाला भी मिली। तो वैसे अगर काकरो नाम हो छोटी से तो अभी भी जोड़वाए के समय है, अभी 8-9 दिन और समय है 15 तारीख तक। और उसके बाद भी अगर काकरो नाम छूट जाही तो काकरो पास भी जाए तो ला फिर दिला पाना मुश्किल होगी। इसलिए सब सर्वे करा लवा है ना, तो सब का हमला हमन करत हन और आज वही देखे बर आए हन। ये सुशासन तिहार हमन इसलिए मनात हन कि हमन जो काम सरकार के तरफ से करत हन, जो योजना ला हमन गांव में भेजत हन, वो योजना मन मिलत है कि नहीं वही देखे बर हमन ये 8 अप्रैल से ये कार्यक्रम हर शुरू हुई से पहले हमारा अधिकारी मन आप मन के बीच में जाके आप मन के समस्या ला कलेक्ट करीन है। और अभी यहाँ के हमारे कबीरधाम के कलेक्टर बताइन है कि जो समस्या आ रही से ओकर अधिकांश के समाधान होगी से, और बाकी के भी और हमन ला सब ला समाधान करना है आपन के जो भी समस्या आई से। लेकिन मला बड़ा खुशी लागत है कि ये जिला में जो समस्या आई से ओकर अधिकांश के समाधान होगी से। हमन कल से पूरा सरकार आज गांव-गांव जाते है कि नहीं, आज भी पूरा मंत्री हमारे। फिलहाल में इतना ही, नमस्कार।